हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो सिंगापुर का वीज़ा जो है वो आपको इंडिया से अप्लाई करना पड़ता है भाई। तो सिंगापुर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, वो सब कुछ नहीं है भाई। आपको इंडिया से ही सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई आप लोगों को अगर सिंगापुर जाना है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप एक आध कंट्री पहले कहीं घुमाओ और उसके बाद ही सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करो। क्योंकि अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट रहेगा तो हो सकता है आपको उस पर वीज़ा ना मिले सिंगापुर का। तो कोई भी कंट्री चले जाओ, मैं भी बस एक ही कंट्री गया था सिंगापुर से पहले, जो कि थी थाईलैंड। और मेरे को जो है वीज़ा मिल गया था सिंगापुर का आराम से एक ही बार। और भाई बाकी अगर हम बात करें सिंगापुर के वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए भाई आपका पासपोर्ट 6 महीने की वैलिडिटी के साथ, 3 फोटोग्राफ्स चाहिए आपको इस साइज़ के। उसके अलावा आपको देनी होंगी अपनी होटल बुकिंग्स। और होटल बुकिंग्स जो है आप अपनी booking.com से करा सकते हो पे लेटर वाले ऑप्शन पे जा करके। और अगर आपका वीज़ा ना लगे बाई चांस तो आप जो है बाद में कैंसिल कर देना। बाकी आपको देनी होगी आपकी 1 साल की ITR। 1 साल की ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है और वो मांगते भी नहीं है। और आपको देनी होगी अपनी सैलरी स्लिप। अगर आप जॉब करते हो पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप देना और साथ में जो है एक NOC देना अपने एम्प्लॉयर से। और अगर आपका बिज़नेस है तो आपको जो है अपने बिज़नेस के कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि GST सर्टिफिकेट। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका एजेंट आपको बता देगा। उसके अलावा आपको देनी होगी अपनी बैंक स्टेटमेंट, जिसमें मिनिमम 1 लाख रुपए बैलेंस होना चाहिए और मेंटेन होना चाहिए बैलेंस 1 लाख रुपए का। और बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी पिछले 3 महीने की। और साथ ही आपको अपना वीज़ा फॉर्म भी फिल करके देना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही आपको एक कवर लेटर भी बनाना होगा, जिसका फॉर्मेट आपको आपका एजेंट सेंड कर देगा। तो ये सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे और मेरे को वीज़ा मिल गया था। और मेरे को वीज़ा मिला था 2 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि भाई आपको कितना टाइम का वीज़ा मिलेगा। अगर आप पहले भी सिंगापुर गए हो और बहुत सारी और भी कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुके हो तो हो सकता है आपको 2 साल का वीज़ा मिल जाए। और पहली बार में मेरे को लगता है जहाँ तक आपको 2 महीने का वीज़ा ही मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करने के लिए भाई आपको एजेंट ही हायर करना पड़ेगा, आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जो एजेंट्स की एक लिस्ट और है जो कि सिंगापुर एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ी है, और उस लिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप चाहो तो उस लिस्ट में से किसी भी एजेंट को चूज़ करके और उनसे बात कर सकते हो, कॉल करके, नंबर सब दे रखा है उसमें। और वहाँ से आप जो है सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी ऐसे किया था और मैंने शायद किसी स्काईलाइन टूरिस्ट कुछ ऐसी कंपनी थी करके, तो उनसे किया था मैंने। बाकी अगर हम बात करें फ़्लाइट टिकट्स की, तो भाई फ़्लाइट टिकट्स कंपलसरी नहीं है सिंगापुर के वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, बट फिर भी जो है काफ़ी सारे एजेंट्स जो है मांगते हैं। तो अगर आपका एजेंट मांगता है तो आप दे देना, नहीं मांगता है तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो मेरे एजेंट ने नहीं मांगी थी मेरे से फ़्लाइट टिकट। बाकी अगर मैं वीज़ा फ़ीस की बात करूँ तो 2,500 से 3,000 के आसपास वीज़ा फ़ीस रहती है, और मेरे एजेंट ने मुझसे 2,500 रुपये ही मांगे थे। बाकी अगर बात करते हैं कि भाई सिंगापुर का वीज़ा आपको कितने दिनों में मिल जाएगा और कितने दिन पहले आपको अप्लाई करना चाहिए, तो भाई अप्लाई आपको करना चाहिए लगभग 7 से 10 दिन पहले। थोड़ा सा टाइम लेके चलना चाहिए क्योंकि लगभग 3-4 दिन लग ही जाते हैं। और बात करूं अगर मैं अपने वीज़ा की, तो भाई मेरा वीज़ा 1 दिन में लग गया था। यानी कि आज मैंने अप्लाई किया और अगले दिन ही सुबह को जो है मेरे को मेल आ गई थी कि भाई आपका वीज़ा जो है अप्रूव हो गया है और लग गया है। बाकी दोस्तों, अगर आप सिंगापुर की पूरी सीरीज़ देखना चाहते हो सिंगापुर में कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए, तो आप मेरी पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। और वो जो सीरीज़ है वो शुरू होने जा रही है नेक्स्ट वीडियो से। तो लगभग 8-9 वीडियोज़ हैं, तो उनमें आपको पूरा सिंगापुर मैंने घुमाया है। और मैं रुका था सिंगापुर में 5 दिन, और 5 दिन जो हैं वो मोर देन एनफ है सिंगापुर को एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि सिंगापुर ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, बहुत ही छोटी सी कंट्री है, तो उसको घूमने के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए। और कैसे कैसे आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं वहाँ ट्रैवल करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, वो सब चीज़ें मैं आपको अपनी पूरी सीरीज़ में बताऊंगा। तो उसको फॉलो कर लेना नेक्स्ट वीडियो से। और अगर आप मेरी पूरी सीरीज़ देखना चाहते हो तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई मैंने वीडियो डाल दी है अपनी सिंगापुर की। बाकी अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी थाईलैंड की सीरीज़ नहीं देखी है तो जा करके उसे देख लो पहले, क्योंकि उसमें मैंने पूरा थाईलैंड डिटेल में घुमाया है। पताया, बैंकॉक और फुकेट, ये 3 शहर जो है मैंने पूरे घुमाए हैं।
अपनी पूरी थाईलैंड की सीरीज़ में, और बहुत सारी जो है डिटेल्स मैंने शेयर करी हैं अपनी थाईलैंड की पूरी सीरीज़ में, थाईलैंड के बारे में। तो वो सब आप जो है थाईलैंड की सीरीज़ में देख सकते हो। बाकी थाईलैंड पे वीज़ा ऑन अराइवल वगैरह कैसे लेना होता है वो सब भी मैंने उस सीरीज़ में शेयर किया है। हालांकि अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मई 2024 तक जो है वीज़ा फ्री है थाईलैंड, बट उसके बाद में ज़रूरत पड़ सकती है फिर से, क्योंकि फिर आपको वीज़ा लेना पड़ेगा थाईलैंड का। तो उसके लिए जो है आप जाकर के मेरी थाईलैंड की सीरीज़ पूरी फॉलो कर सकते हो। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सिंगापुर की सीरीज़ के साथ।